कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। सीरीन खाला की इस वक्त कॉल। अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बड़ी माफी चाहती हूँ, मैंने रात को इतनी देर से तुम्हें परेशान कर दिया। मैं क्या करती, सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसीलिए फोन मिला दिया। क्या हो गया है खाला, बताएं मुझे। बेटा तुम इस वक्त तक जाग रहे हो, खैरियत तो है ना? हाँ, वो तैमूर लेट घर आया था। और फलक बेटी, मेरा मतलब है वो ठीक है ना? जी जी, वो ठीक है। वो घर पे है, मेरा मतलब है। जी जी खाला, फलक घर पर ही है। आप ये बताएं कि आप क्यों परेशान थी? आप वैसे तो ये तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, मुझे पूछने का हक तो नहीं है। लेकिन सुहेल बेटा, एक बात तो बताओ, क्या सोनिया के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? झगड़ा सोनिया से? नहीं खाला। वो रात में जब घर आई ना, तो बहुत गुस्से में थी। मैं बहुत डर गई, मैंने कहा शायद कोई झगड़ा हो गया। पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही थी। और क्या? बेटा पहले तुम मुझे बताओ कि क्या तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है? कुछ खास नहीं खाला। वो सोनिया ने नई गाड़ी की फरमाइश कर दी थी, तो मैंने उसको कह दिया कि वो कुछ दिन रुक जाए, और ऐसी कोई बात नहीं थी। माफ करना बेटा, मेरी बच्ची सोनिया बेचारी बहुत हसास है। छोटी छोटी बातें पकड़ के ना बस दिल ही दिल में कुड़ती रहती है। बहुत हसास है मेरी बच्ची बेचारी। देखो बेटा, तुम जरा सोच समझकर बहुत प्यार से उससे बात किया करो। अब पता नहीं सुबह उठ के वो क्या करती है। आप फिक्र ना करें, मैं सुबह आ जाऊंगा, खुद बात कर लूंगा। किससे बात कर? तुम नींद से क्यों उठ गई किंजा? मैं अंदर ही आ रहा था। यही तो मैं पूछ रही हूँ। मेरी नींद का फायदा उठाकर आधी रात को आप किससे बातें कर रहे हैं? किसको अपने दिल के दुख सुना रहे हैं? For God's sake, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारे सोने का फायदा क्यों उठाऊंगा? तो फिर बताइए किससे बातें हो रही हैं? वकील साहब से। अच्छा, दिखाइए तो। वो एयरपोर्ट से फोन कर रहे थे, किसी जरूरी काम से अचानक उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ गया, इसलिए कॉल कर रहे थे। हैरत है, कल रात को तो वकील साहब ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। दरअसल रात में ऐसा कोई मामला नहीं था। बता रहे थे कि उनके बहनोई की सर्जरी हुई है कल, तो उनका अपनी बहन के पास मौजूद होना बहुत जरूरी है।
कह रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आकर तैयार करेंगे। कब तक आ जाएंगे? ये मैंने पूछा नहीं। काफी परेशान लग रहे थे। ऐसे इस तरह का सवाल करना मुनासिब नहीं लगता। मंथली अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट देते हैं उन्हें। अगर वो हमारे काम करते हैं तो हम पे एहसान नहीं करते। आपको ज्यादा हमदर्दियां जताने की जरूरत नहीं है। कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे आप? कब तक मैं याद करवाती रहूंगी आपको? अब तो वैसे भी सब कुछ हमारे हाथ आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर के जाने के बाद आप बिजनेस डुबो दें। रुकिएगा नहीं, चले चले। बाबा ये चीटिंग है। अभी ना 15 मिनट बाकी है, चले मेरे साथ। कल से वादा, मैं टाइम पूरा करूंगा। आज मैं अब एक कदम नहीं चल सकता। चलो वापस। मैं ना आज ही डॉक्टर से टाइम लेती हूँ आपके लिए, बस बहुत हो गया। अरे क्या पागल हो गई? डॉक्टर को क्यों बीच में ला रही हो? कह रहा हूं ना कल से करेंगे पूरा। आज नहीं, बहुत थकी, अब एक कदम नहीं चल सकते। आ जाओ आज। जब तक फुप्पो थी तो आप टाइम से अपना चेकअप करवा लेते थे, टाइम से अपना ख्याल भी रखते थे। और अब मैं ना फुप्पो से अभी जाकर बात करती हूँ कि आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। अरे तुम मेरी शिकायत करोगी? जी करूंगी। अरे यार पागल हो गई, फुप्पी से मेरी शिकायत करोगी? नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना कल से मैं टाइम पूरा करूंगा। कल से आएंगे, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इधर चले 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 चले। तो बहुत बड़े हो गए हो भाई, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गए हम। अरे नहीं नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? नहीं भाई, कराची बहुत बड़ा शहर है, बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। हर बंदा भागे चला जा रहा है, भागे चला जा रहा है। तो इस शहर में इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि बंदा बड़ों को भूल जाए। आई एम सो सॉरी मामू, बस कामों की हेर फेर में बहुत बिजी रहता हूँ। अब तक तो मैं समझती थी कि तुम सिर्फ ढीठ हो, लेकिन तुम तो बेशर्म भी भला की हो। लगता है इतनी आसानी से हमारी जान नहीं छोड़ने वाली। क्या साबित करना चाहती हो? कि मुझे जवाब देने के काबिल नहीं समझती? भाभी मैं तो अपने आप को आपके सवालों के लायक भी नहीं समझती।
लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहती हूँ। जब आप मुझसे इतनी नफरत करती थी, जब मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर आपने मेरी शादी तैमूर से क्यों की? आप तो सोनिया को भी लेकर आ सकती थी ना इस घर में। यही तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तो तुम्हें बेज़बान जानवर समझ के अपने घर में लेकर आई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुमसे कहूंगी कि उठ जाओ, तुम उठ जाओगी, मैं कहूंगी कि बैठ जाओ तो तुम बैठ जाओगी। कि तुम तो कुछ और ही निकले। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने कभी आपकी हुक्म अदूली नहीं की। हमेशा आपकी हर बात मानी है मैंने। झूठ। हकीकत है ये भाभी। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं। जवाब तो आपको मुझे देना होगा भाभी। हटो मेरे रास्ते से। जवाब मुझे मिल गया भाभी आपका। मैं जान चुकी हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत क्यों करती हैं। तैमूर की झूठी मोहब्बत का जो आपने लिबादा पहना हुआ है ना, सब पता चल गया मुझे। बहुत सालों से आप तैमूर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो आपकी मोहब्बत का लिबाता है ना, ये सिर्फ आपका इख्तियार है भाभी, और कुछ नहीं। और आप मुझे इस घर से इसलिए निकालना चाहते हैं कि मैं तैमूर को सब कुछ सच ना बता दूं आपके बारे में। आप डर गई हैं और आप तैमूर को कभी खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो आपके इशारों पे नाचते हैं। तो तुम्हारी बातें सुन के डर गई। सोचे तुम्हारी। जो भाभी चाहती हैं वो आप ना चाहें, ये कैसे हो सकता है? मेरा पैसा नहीं होगा। क्या मतलब? मुझे नहीं पता फलक, बहुत अजीब सा फील कर रहा हूं मैं समझी नहीं। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई वजाहत नहीं दे सकता तुम्हें किसी बारे में, बस कुछ वक्त चाहता हूं। फलक, मैं बता नहीं सकता भाभी के कितने एहसानात हैं मुझ पर। मैं चाहूं भी तो गिन नहीं सकता। इसलिए उनके साथ जब कोई कुछ गलत करता है तो मुझे पसंद नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ तैमूर, और सुबह भाभी ने मुझे कमरे में भेजा था और मैंने उन्हें काम करते हुए देखा, बस मुझे नहीं अच्छा। अच्छा, आप जाने दे इस बात को, आपने एक्सक्यूज भी कर लिया है।
भाभी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपके और फलक के बीच में जो भी इख्तलाफात हैं, प्लीज इसे दूर कर लें। मैं इस घर से ये टेंशन दूर करना चाहता हूँ, प्लीज भाभी। साहब, तैमूर ठीक कह रहा है। जब एक ही घर में रहना है तो प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। अब फलक तुम्हारी छोटी बहन भी तो है। जिसे मैंने अपने सगे भाइयों से बढ़कर समझा, उसने मेरा मान नहीं रखा। बहनें बनाकर क्या करूंगी मैं? भाभी, भाभी प्लीज, मैं नहीं चाहता कि जो लोग हमारे घर की मिसालें दिया करते हैं वो आज हम पर हंसे। प्लीज इसे खत्म करते हैं। इस खानदान को, इस घर को मैंने जोड़कर रखा था तैमूर। लेकिन इस बात के बाद ये इतना आसान नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को। अगर मानते तो मेरी इतनी तौहीन ना करते। अगर मेरी जगह अम्मी होती और तुम्हारी बीवी उन पर यह इल्जाम लगाती तो सह लेती तुम? खड़े हो जाते अपनी मां के खिलाफ? नहीं ना? मुझसे कह रहे हो तुम्हारी बीवी के आगे झुक जाओ? सच तो यह है तैमूर, तुम्हें अपनी बीवी की बात पर यकीन है। तुम मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो। भाभी, आ गया ना गुस्सा? अपने दिल पर चोट लगी तो आ गया गुस्सा? और मुझे देखो,
क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। ये दिन देखने पड़ रहा है मुझे कि आज सबके होते हुए मुझे अपनी जंग को अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने इसे तुम्हें इस घर में लाने की इजाजत दी थी तैमूर। ये इजाजत नहीं दी थी कि ये मुझ पे इल्जाम लगाए। फैसला होकर ही रहेगा। तुम्हारी बीवी इस घर में नहीं रहेगी। क्या हो गया तुम्हें किंजा? घर इस तरह नहीं चला करते। यही तो मैं भी कह रही कि घर इस तरह नहीं चला करते, कि घर में रहकर एक ही शख्स कुर्बानी पे कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी देता रहे और बाकी सारे बैठकर किसी एक की कुर्बानी का मजा लूटते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कुर्बानी देने का वक्त किसी और का है। और ये कुर्बानी दोगे तुम तैमूर। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगी। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। बहस खत्म, बस।
कैसी है तबीयत अब इसके? बुखार कम ही नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा था ना कि शाम तक तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मामू की मौत को कबूल करने में उसे वक्त तो लगेगा। कैसे कबूल करे? वो तो बातें कर रही थी जब उन्हें अटैक हुआ है। आप लोग अगर फौरन से हॉस्पिटल ले जाते ना तो। अरे चंद मिनट भी नहीं लगे थे। एम्बुलेंस भी फौरन आ गई थी, मगर वक्त ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। हमें प्लीज खुद को संभालें, तभी तो आप जूबी को तसल्ली दे सकेंगे। क्या करूं, दिल तस्लीम ही नहीं करता। रात का खाना हमने साथ खाया है। क्या पता था कि मोहलत ही नहीं मिलेगी दोबारा बात करने की। जूबी जब मुझे बुलाने के लिए आई तो बस लबों पे सांस था। जूबी मेरे हवाले की और बस। अब इसका हम दोनों के अलावा है ही कौन? अल्लाह मेरी भाई की अमानत को सलामत रखे। सारी खुशियां दिखाए जमाने भर की अल्लाह इसे। मैं बाहर देखता हूँ, ताजियत के लिए लोग अभी भी आ रहे हैं। हाँ तुम जाओ, ये थोड़ी बेहतर होती है तो मैं आती हूँ। कुछ नहीं हो रहा आपको? ठीक है आप बिल्कुल। तेरी बच्ची का ख्याल, जूबी का ख्याल रखना। बाबा कुछ नहीं होगा आपको। नहीं भाई, बाबा कुछ नहीं होगा आपको। आप बिल्कुल ठीक है। सबिया, बाबा सबिया, क्या हो रहा है? मेरी अमानत, ये बच्ची मेरी अमानत है। अरे नहीं भाई आप खुद। बाबा बाबा नहीं बाबा। भाई खाओ तैमूर के सर पे हाथ रख के कसम खाओ, कसम कि तुम कुछ नहीं जानती हो इस बारे में। बोलो। आप क्यों नहीं खा लेती सुहेल भाई की कसम? रमशार अली की कसम आप खा लें। मैं कसम खाती हूं, मैं कसम खाती हूं कि फलक झूठ बोल रही है, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा घर, सब कुछ बर्बाद होके रह जाए। क्या अब भी तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे? आपको वाकई में लगता है मैंने ये सब कुछ किया? आपको लगता है कि किंजा भाभी सच बोल रही हैं? फलक, मैं तुम्हें भला छोड़कर जा भी कहां सकता हूं। मुझे तो खुद अपने लिए ये दुनिया बहुत तंग होती नजर आ रही है। अल्लाह ना करे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? खुदा ना करे कि कभी आप पे दुनिया तंग हो। जब रिश्तों की हकीकत सामने आने लगती है ना, तो फिर आपका जीने का दिल नहीं करता।
किसी को क्या पता कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिंदगी में एक खुशी मुझे मिलने वाली थी, वो भी जालिमों की नजर ने खा ली। बंद करो अपनी मजलूमियत के नाटक, बहुत देख चुकी हूं मैं। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तैमूर, कहो इससे चली जाए यहां से। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना, तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। एक्चुअली मिसेस सुहेल ये जानना चाह रही थी कि इस बिजनेस और प्रॉपर्टीज में सुहेल साहब के कितने शेयर हैं और आपके कितने हैं, बस इसी तरह की मालूमात। होश में तो आपको आने की जरूरत है सुहेल साहब, बस बहुत हो गया। मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही तो मैं भी कह रही हूं कि घर इस तरह नहीं चला करते कि घर में रहकर एक ही शख्स कुर्बानी पे कुर्बानी कुर्बानी पे कुर्बानी देता रहे और बाकी सारे बैठकर किसी एक की कुर्बानी का मजा लूटते रहे। तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगी। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। बहस खत्म, बस। आप अच्छी तरह जानते हैं सुबह किंजापी ने क्या कहा आपके सामने। इसमें आपका क्या गुनाह कि आप एक बांझ औरत का बोझ संभालेंगे। और मैं जानती हूं कि आप किंजापी की सारी बातें सुनते हैं, उनकी कोई बात रद्द नहीं कर सकते। कभी उतरे